सर्वसम्मानित मंच और उपस्थित सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं इस लड़ाई के बारे में अभी तक ज्यादा नहीं जानता। जो भी कुछ है, मैं अपने भतीजे गगनदीप के बुलावे पर यहां आया हूं। दिल्ली में ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी हैं और जीती हैं, लेकिन आज बहुत दुखी भी हूं। आप लोगों के मायूस चेहरे देखकर दिल में दर्द, आंखों में तूफान सा क्यों है? यहां बैठा हुआ हर शख्स परेशान सा क्यों है? ये सरकारें हमारे बाबा साहब द्वारा रचित संवैधानिक परंपरा का निर्वहन करते हुए सरकारें गठित होती हैं, जिसमें लोकतंत्र के 4 खंभे हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और समाचार पालिका। ये सब जन कल्याण के लिए निर्मित संवैधानिक संस्थाएं हैं। लेकिन आज की सरकार तानाशाही का जो रवैया अपना रखा है, लोकतंत्र को रौंदते हुए, संवैधानिक मर्यादाओं को छीन करते हुए आज जनता के अरमानों पर पानी फेरने का काम कर रहा है। इसका विरोध होना चाहिए। ओजोन के नाम से हमारी माटी और हमारी घाटी को छीनने की कोशिश इस देश की राजधानी में हो रही है। मुझे लग रहा है ये जो शरणार्थी लोग आए हुए हैं, जो आज सत्ता में बैठे हैं, इन्हें यहां का इतिहास का नहीं पता। हम उन पूर्वजों की संतानें हैं कि अगर हमारे खेत का डोले का यानी मेंढ भी जरा सा किसी ने काट लिया तो फिर वो धराशायी हो जाता है दूसरा। और तुमने तो हमारे घरों पर हथौड़ा, बुलडोजर चलाने का काम कर दिया। शुक्र मानो कि मैं यहां नहीं था, वरना इनके बुलडोजर को छीन करके और इनकी कुटाई करके, इनके बुलडोजर के लोहे को बेच करके हम अपने नुकसान की भरपाई करना जानते हैं। ये हमारा इतिहास है। इतने दिन तक मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, सत्ता पक्ष अगर तानाशाह हो गया तो ये विपक्ष की खामोशी मेरी समझ से बाहर है। अनिल बाबू, आपकी कांग्रेस क्यों सो रही है? और मोनो बाबू, बहुत अच्छी उसमें बहस करते हो आप। आपका केजरीवाल जी, आपका झाड़ू कहां चला गया? सड़कों पर लड़ रहे हो तो ये फिर रिजल्ट आना चाहिए। लड़ाई क्या होती है इसका आगाज आज होगा। पंचायत का आयोजन किया ना गगन? पंचायत की अपनी एक शाब्दिक मर्यादा होती है। इधर आ जा। पंचायत का मतलब होता है कि किसी विषय पर सर्व समाज की, सबकी, जितने लोग उपस्थित हैं, उनकी सहमति लेकर और उस विषय पर एक निर्णय लेकर उसका ऐलान करना। यही तो मतलब हो गई। हम सब गांव परिवार के बैठे हैं। तो फिर आज जो हमें उजाड़ने की कुत्सित कोशिश हो रही है, या हमारे खेतों में आबाद कोई किसी राज्य का बेचारा अपना खेत खलियान बेचकर उसने अपना एक घरौंदा बनाया, और जब उसे जमींदोज करने की अगर साजिश हो रही है तो इसके खिलाफ पंचायत सर्वसम्मति से ऐलान करे। और ऐलान वो हो जहां कानून बनता हो और जहां कानून में अमेंडमेंट करने की क्षमता हो, उस पार्लियामेंट पर चढ़ाई का ऐलान हो। दिल्ली की सरकार हमारे चंद्रावण के खेतों में है विधानसभा। इस विधानसभा पर चढ़ाई का ऐलान हो। अगर हमें बर्बाद करने की कोशिश है तो चैन से ये भी न बैठ पाए, ये आक्रोश चाहिए। और माफ करना, बुरा मत मानना,
जितने आप लोग बैठे हो, आप सब आए हो, आपकी हाजिरी को मैं धन्यवाद करता हूं, सलाम करता हूं। लेकिन तुम खाली उल्हाना उतारने को आए हो, तुम लड़ाई के मूड से अभी नहीं आए हो, ये मेरी साइकोलॉजी बता रही है। तुम खाली यूं आए हो भाई इस लड़के पे अत्याचार हो गया या हमारे कुछ लोगों पे अत्याचार होगा, अरे ये बुरा मानेंगे, हमें बुलाया अगर हम नहीं गए तो। तुम में से 70% वो लोग हैं, मुझे वो लोग चाहिए इस लड़ाई के लिए जिनकी आंखों में जुनून हो। फिर क्यों हमारे पूर्वजों ने 1857 में क्रांति की जोत जलाई थी? क्यों फिर शहीद भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गया? क्यों गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 शहजादे दीवारों में चिरवा दिए? तुमसे तो ये लड़ाई जीती नहीं जाएगी। इस लड़ाई के लिए सबसे पहले रणनीति बनाओ। पहले तो एक कानूनी, जो हमारे वकील हैं, विद्वान, जो विधि के ज्ञाता हों, उनकी एक टीम बनाओ, वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जो मेरे जैसे उनके साथ शहीदी जत्था बनाओ। ये छोटी लड़ाई समझ रहे हो कि तुम्हें बर्बाद करने की? तुम्हें पता ही नहीं इसके पीछे खेल क्या है। अरे वो जोन में जहां हरियाली पर्यावरण लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन जो जगह तुमसे ये छीन लेंगे उसमें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, ये बिल्डरों को बेच करके उसमें मुनाफा कमाने की इनकी कोशिश है, वो साजिश है। तुम्हें बर्बाद करके तुम इनकी मंशा नहीं समझ रहे। मैंने मेरठ में बैठ करके मंशा समझ ली, तो मुझे बच्चे ने मेरे ने समझाया, गगन ने, इसके लिए तुम्हारा अस्तित्व मिटाने की कोशिश है। तो एक शहीदी जत्था बनाओ, वकीलों की टीम बनाओ, और आज के बाद इस लड़ाई में कोई भी जाति की बात नहीं करेगा, क्योंकि ये जाति की बात नहीं है। एक टीम, ये हमारे जो खेतों में आबाद हैं, हमारे गांव के मजरे में, वो भी हमारा भाई है।